मुझे अपने बेटे की शादी में जाने में शर्म आ रही थी क्योंकि मेरी साड़ी पुरानी थी। लेकिन जब मेरी बहू ने मेरे शरीर पर वह हरी साड़ी देखी तो उसकी प्रतिक्रिया ने पूरे हॉल को रुला दिया। मेरा नाम सुमित्रा देवी है, 58 वर्ष। मैं एक साधारण माँ हूँ, सब्जी मंडी में सब्जी बेचती हूँ और अपने बेटे रोहन की अकेली अभिभावक हूँ। रोहन की शादी उस लड़की से हो रही थी जिससे वह बहुत प्यार करता था, प्रिया, जो एक बड़े और रईस खानदान से थी और एक सफल डॉक्टर थी। शादी से 3 महीने पहले मुझे हर दिन घबराहट होने लगती थी। दावत या खर्च की वजह से नहीं, बल्कि एक छोटी सी बात की वजह से। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। मेरी जवानी के दिनों में मेरे पास एक साड़ी थी जिसे मैं हर खास मौके पर पहनती थी, हरे रंग की, जिस पर साधारण सी कढ़ाई थी। समय के साथ उसका रंग फीका पड़ गया था, जैसे उस कपड़े में कोई इतिहास छिपा हो। यही साड़ी मैंने तब पहनी थी जब रोहन पैदा हुआ था और यही साड़ी मैंने तब पहनी थी जब उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया था। इसलिए जब उसकी शादी का दिन आया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वही साड़ी दोबारा पहनना ठीक होगा। वह बहुत पुरानी हो चुकी थी, थोड़ी घिस गई थी, लेकिन मेरी हैसियत बस इतनी थी। मैंने किसी से मांगने की कोशिश की, लेकिन मैं दिखावा नहीं कर सकती थी। मैं बस वही बन सकती थी जो मैं हूँ, एक माँ। शादी का दिन आ गया। बैंक्वेट हॉल मेहमानों से भरा था। रोशनी, संगीत और हंसी ठहाकों से गूंज रहे थे। सबने महंगे और डिजाइनर कपड़े पहने थे, सिर्फ मैं ही थी जो वहाँ बेमेल लग रही थी। जब हॉल में दाखिल हुई, मैंने महसूस किया कि लोग मुझे घूर रहे हैं। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। शायद ये दूल्हे की माँ है, बेचारी अपने बेटे की शादी में तो ढंग के कपड़े पहन लेती। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को मेरी शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन जब मैं पीछे की सीट की तरफ जा रही थी, एक लड़की मेरे पास आई, प्रिया, मेरी होने वाली बहू। वह अपने दुल्हन के लाल जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी। वह पास आई, होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू। उसने मेरा हाथ थाम लिया, मेरा वह हाथ जो मिट्टी, पसीने और सब्जी बेचने से सख्त हो गया था। माँ, उसने धीरे से कहा, क्या ये वही साड़ी है जो आपने तब पहनी थी जब रोहन पैदा हुआ था? मैं सन रह गई। तुम्हें कैसे पता? वह मुस्कुराई, उसकी आंखों से आंसू झलक आए। रोहन ने बताया था, उसने कहा था जब वह याद करना चाहता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती हैं, तो वह बस आपको याद करता है। इसी हरी साड़ी में उसे गोद में लिए हुए, दर्द में रोते हुए भी मुस्कुराते हुए। पूरा हॉल शांत हो गया। मेहमान भी अब हमारी बातें सुन रहे थे। माँ, उसने आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि आप कोई और कपड़ा पहने, क्योंकि यह साड़ी उन सभी बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने रोहन को बड़ा किया है। इससे ज़्यादा खूबसूरत कपड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसने सबके सामने मुझे कसकर गले लगा लिया और उस गले मिलने में मैंने रोहन को गहरी सांस लेते सुना। मेरा बेटा, जो आज दूल्हा बना था, वह हमारे पास आया और मेरी आंखों से आंसू पोंछते हुए धीरे से बोला, माँ, इस हरी साड़ी के लिए शुक्रिया, क्योंकि जब भी मैं इसे देखता हूँ, मुझे याद आता है कि आपके प्यार के रंग से सुंदर कोई रंग नहीं है। रस्मों के बाद कई लोग मेरे पास आए, आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि बधाई देने के लिए। आप बहुत सुंदर लग रही हैं सुमित्रा जी। हरा रंग आप पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल जिंदगी के रंग जैसा। और रिसेप्शन में एक बात ने सबको चौंका दिया। जब संगीत बज रहा था, प्रिया माइक के पास गई और बोली, आज मुझे इस महिला पर गर्व है। इन्होंने कोई डिजाइनर साड़ी नहीं पहनी है, लेकिन यही वो वजह है कि आज मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा आदमी है जो सच में प्यार करना जानता है। अगर एक पत्नी के रूप में मुझे किसी नक्शे कदम पर चलना है तो वो माँ सुमित्रा का दिल है। पूरा हाल खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। मैं बीच में खड़ी रो रही थी और अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपनी पुरानी हरी साड़ी पर शर्म नहीं आई, क्योंकि उस दिन वह प्यार का
सबसे महंगा लिबास थी सुंदरता, नए या महंगे कपड़ों से नहीं मापी जाती। असली सुंदरता हर कपड़े की कहानी में है, हर उस धागे में है जो पसीने और बलिदान से जुड़ा है। माँ चाहे कुछ भी पहने हमेशा सुंदर होती है, क्योंकि उसके कपड़ों के हर रेशे में त्याग की यादें होती हैं और निस्वार्थ प्रेम की कहानी होती है। और अगर माँ के प्यार का कोई रंग होता है तो वह लाल या सफ़ेद नहीं बल्कि हरा होता है। जीवन का वह रंग जो तब भी छाया देता है जब वह खुद थक चुका हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।